नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ 13 जून को उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला सीतापुर से जुड़ा हुआ है। गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर को मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा के बारे में वास्तविक चिंता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जुबैर को सोमवार को सीतापुर की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू संतों को घृणा फैलाने वाले कहा था, जिस पर उनके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी को मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जर्मनी ने कहा कि वो लिखने या बोलने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ है। भारत में पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले में भारत में जर्मन एम्बेसी बहुत नज़दीकी से निगरानी कर रही है। द हिंदू के पत्रकार सुहासिनी हैदर समेत कई अन्य ने भी जर्मनी सरकार के प्रतिनिधि की वीडियो को शेयर किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि नई दिल्ली में जर्मनी का दूतावास ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है और अपने ईयू पार्टनर्स ऑन द ग्राउंड के साथ भी संपर्क में है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ाद रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फायदेमंद है और प्रतिबंध चिंता का कारण है। पत्रकारों को सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कहते हैं और लिखते हैं। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों की उम्मीद कर सकता है। बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा को धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को लेकर अजमेर दरगाह के थाने के सीओ का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के दौरान डिप्टी एसपी ने चिश्ती से कहा था कि वो ये बोलकर बच जाएं कि वीडियो नशे में बनाया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। राजस्थान में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को कानूनी कार्रवाई से बचने की सलाह देने के आरोप में बुधवार को डिप्टी एसपी संदीप सारस्वत को दरगाह शरीफ के सीओ पद से हटाया गया। सीओ के साथ सलमान चिश्ती का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बीजेपी के तमाम नेताओं ने राजस्थान पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदू विरोधी तत्वों को कांग्रेस ऐसे ही संरक्षण देती है और बचाती है। वीडियो के वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीओ संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के साथ आ गए हैं। इस गुट के पार्षदों ने बुधवार रात को बैठक की और उसके बाद शिंदे गुट के साथ आने का ऐलान किया। बीएमसी यानी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बाद ठाणे नगर निगम को सबसे ताकतवर नगर निगम माना जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम में ही बतौर पार्षद अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली के इलाकों में एकनाथ शिंदे गुट का जबरदस्त असर है और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा के सांसद भी हैं। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इंडोनेशिया के बाली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि बाली में दिन की शुरुआत चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक से की। ये चर्चा 1 घंटे तक चली। उन्होंने कहा कि बैठक सीमा पर स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री ने कहा कि छात्रों और उड़ानों सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने इंडोनेशिया के बाली में हैं। बीजेपी ने दक्षिण से आने वाली 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इन हस्तियों में धावक पीटी उषा, मशहूर संगीतकार इलैयाराजा, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। बीजेपी के द्वारा इन्हें नामित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के साथ अपनी तस्वीर जारी की और उन्हें अलग अलग ट्वीट कर बधाई दी है। इससे पता चलता है कि बीजेपी हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित करने का संदेश दूर तक देना चाहती है। बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में आयोजित कर इस बात को सामने रखा कि वो खुद को उत्तर भारत तक सीमित न रखकर दक्षिण तक ले जाना चाहती है। पीटी उषा केरल से आती हैं, जबकि इलैयाराजा तमिलनाडु से, केवी विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से और वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से संबंध रखते हैं। काली फिल्म के पोस्टर और उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के देवी काली पर दिए गए बयान को लेकर विवाद जोर शोर से जारी है। इस बीच गुरुवार को काली फिल्म की निर्माता लीना ने एक नया ट्वीट कर दिया है।
इस ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर को जारी किया है जिसमें भगवान शंकर और देवी पार्वती का वेश धरने वाले 2 लोगों को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। लीना को भाकपा माले का समर्थन मिला है, जबकि उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी सोशल मीडिया पर तेज हो रही है। लीना की इस फिल्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और FIR भी दर्ज कराई गई है। देवी काली डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने एक संदेश के जरिए कहा कि फिल्म निर्माता लीना को 24 घंटे के भीतर फिल्म काली का विवादित पोस्टर हटाने व माफ़ी मांगने की समझाइश दी गई थी। ऐसा नहीं होने पर भोपाल में उनके खिलाफ धारा 295A के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हुई है। शादी का कार्यक्रम चंडीगढ़ में संपन्न हुआ। शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित मान के नज़दीकी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। ब्रिटेन में जारी राजनीतिक संकट बढ़ गया है। ब्रिटेन की सरकार में वित्त मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद से ही ब्रिटेन में सरकार की मुश्किलें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद 40 से अधिक मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री प्रीति पटेल तक ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। इसके बाद बोरिस जॉनसन की कुर्सी भी खतरे में आती दिखाई दे रही है। BBC के क्रिस मेसन की रिपोर्ट के अनुसार बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गए हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि पार्टी के सम्मेलन में एक नया नेता चुना जाए और तब तक वो PM बने रहना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।